प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहन, जब भी हमें महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा खुलना शुरू होता है जिसकी हमें पहले जानकारी ना हो। महापुरुष बार बार हमें ज़िंदगी के मकसद के बारे में समझाते हैं। हम इस धरती पर जीते हुए किस प्रकार की ज़िंदगी जी रहे हैं, उस और ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है। इंसान को करना क्या चाहिए, उसका मकसद क्या है, और ज़िंदगी को समझना, अगर ये चीज़ें हमारे लिए खुल जाएंगी तो फिर हम जिस ध्येय से इस धरती पर आए उसे हम पूरा कर पाएंगे। बार हम वापस यही समझाते हैं कि हम सब बड़े ही खुश नसीब हैं कि 84 लाख जिया जून में जो सबसे उत्तम चोला है जो इंसान का है, वो पिता परमेश्वर ने हमें दिया। इस चोले में वो सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। जब हम अपने आप को इस अवस्था में पाते हैं तो हम देखते हैं कि जिस जगह हम जी रहे होते हैं, जिस घरों में पढ़ रहे होते हैं, उधर ही हमारा लगाव होना शुरू हो जाता है, और जिससे हम लगाव करते हैं उस जैसे ही हम बन जाएंगे। तो हम सबका लगाव दुनिया के साथ है, इस दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, और जब तक लगाव वहाँ रहेगा हम अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं पाएंगे। मंजिल हम सबकी एक ही है, लेकिन हम सब अलग अलग ट्रैजेक्टरी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे स्कूल होता है, उनमें कोई केजी में पढ़ रहा है, कोई सेकंड क्लास में पढ़ता है, कोई 8th क्लास में पढ़ रहा है, कोई 12th क्लास में पढ़ रहा है। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग जगह पढ़ रहे होते हैं और फिर वो हाई स्कूल पास कर लेते हैं। ऐसे ही हम सब एक ही मकसद से इस धरती पर आए हैं, और वो मकसद है अपने आप को जानकर आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना। तो हम सब अलग अलग स्टेजेस पर हैं। कई ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें रूहानियत का कुछ मालूम ही नहीं, उनका ध्यान पूरा का पूरा दुनिया की चीज़ों में होता है। कुछ और ऐसे हैं जिन्हें नाम की देन मिली है लेकिन अभी अभी मिली। कुछ ऐसे हैं जो ज्योति और श्रुति के साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से, उसे 5-10 साल हो गए। कोई ऐसे हैं जो 20, 25, 30 सालों से जुड़े हैं। तो अलग अलग स्टेजेस पर हम सब हैं, और फिर कैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, ये महापुरुषों की ज़िंदगी देखकर हमें समझ में आता है। जब हम संत कृपाल सिंह जी महाराज और संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी की ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि कितने सेवा भाव से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। जब पिता परमेश्वर का हमें अनुभव हो जाता है तो हमारे अंदर ये खुल जाता है कि हम सब उसी पिता परमेश्वर की संतान हैं, कि हम सब एक ही हैं। और फिर ज़िंदगी इंसान अपने लिए नहीं, औरों की मदद के लिए जीता है। एक वाक़या है जो इसे बड़े प्यार से समझाता है। एक किसान था, उसके पास 2 अलग अलग जगहें थी, एक पहाड़ी के नीचे और एक पहाड़ी के ऊपर। तो उसने दोनों जगह बहुत से पेड़ पौधे लगाए हुए थे, उनके बड़े प्यार से देखभाल करा करता था। उसके जो बगीचे थे बड़ी अच्छी तरह फल फूल रहे थे। वो जो पहाड़ के नीचे बगीचा था उसको भी देखा करता था बड़े प्यार से, जो ऊपर था उधर भी देखा करता था। तो ऊपर एक पेड़ उसको बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया। एक बांस का पेड़, बैम्बू ट्री था, जो बड़ा सीधा खड़ा हो रहा था,
और रोज़ाना जाकर जब वो किसान उस पेड़ को देखता था तो उसे ऐसे लगता जैसे पेड़ डांस करना शुरू, झूमना शुरू हो गया। तो बहुत अच्छा लगता था और उसको काफ़ी देर देखता रहता था। तो उनमें बहुत दोस्ती हो गई, पेड़ और उस किसान में। सब जितने भी उसने पौधे लगाए, सबसे अच्छा पौधा उसे वही दिखाई दिया। कुछ समय गुजर गया और ऐसे हुआ कि बारिश होनी कुछ कम हो गई, ड्रॉट आ गया। ड्रॉट आया तो जो नीचे का बगीचा था उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहा और आस्ते 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 एक एक करके जो पेड़ पौधे थे वो मुरझाने शुरू हो गए। ऊपर जो बगीचा था, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर था, उधर बारिश फिर भी हो जाती थी, उधर पानी काफ़ी था। तो किसान ने सोचा कि मैं ऊपर का पानी नीचे कैसे पहुँचाऊँ। बड़ा सोचा, उसको समझ में नहीं आया। तो एक नतीजे पे पहुँचा। उस दिन रात को जब वो बांस के पेड़ के पास गया तो उसने बांस के पेड़ से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो बांस के पेड़ ने कहा ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। और वो बांस के पेड़ उनको मास्टर के नाम से बुलाता है, मास्टर, क्योंकि वो कहता था कि मेरी तो जिंदगी आप करके, आप ही ने मेरा बीज बोया, आप ही करके मैं आया यहाँ पे, आप ही मुझे इतने प्यार से पालते हो, इसी करके मैं इस शेप में हूँ जिसमें कि मैं आज हूँ, तो आप मुझे शौक से इस्तेमाल कीजिए। तो किसान ने कहा कि तुमको इस्तेमाल करने के लिए मुझे तुम्हें काटना पड़ेगा। तो बांस के पेड़ ने कहा ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे को आप काटोगे? मैंने कहा तेरे को अगर मैं काटूंगा नहीं तो मैं तुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर उसने सोचा, उसने सोचा कि मैं यहाँ पर इसी करके हूँ क्योंकि उस किसान ने मुझे बोया, पाला पोसा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको काटना भी है तो आप मुझे काट दो। तो किसान जाके वो एक्स लेके आया, कुल्हाड़ी लाया, उसने काट दिया। अब जब पेड़ कटा तो उसको बड़ी दर्द हुई, लेकिन उसने सहन की, क्योंकि उसे लगा कि जो मुझे बनाने वाला अगर यही चाह रहा है कि यही तरीका है मुझे इस्तेमाल करने का, तो अगर मुझे तकलीफ भी हो रही है तो कोई बात नहीं, उन्होंने काट दिया। जब वो कट गया, ज़मीन पे आराम से उन्होंने पकड़ के उसको लटा दिया। तो किसान फिर से आया। तो किसान ने कहा कि अब तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए ये जो टहनियाँ लगी ना सब हटानी पड़ेंगी। तो उसने कहा आपने तो मुझे बताया नहीं था कि टहनियाँ भी हटाओगे। तो किसान ने कहा नहीं, अगर मैंने तेरा सही तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि तेरा पूरी तरीके से फायदा हो तो ये टहनियाँ काटनी पड़ेंगी, हटानी पड़ेंगी। पेड़ को लगा हो मुझे तो बड़ा दर्द होगा, इतनी सारी मेरे पर टहनियाँ लगी हैं, ये सारी की सारी अगर एक एक कटेंगी मुझे तो बहुत तकलीफ होगी। तो समझ के उसने कहा कि ठीक है, जैसे आप कह रहे हो वैसे ठीक है, आप करो। तो किसान एक से एक करके सारी टहनियाँ तोड़ दी, काट दी, और अब बांस का जो मिडल का हिस्सा था वही रह गया। उसको बड़ी दर्द हुई, क्योंकि जैसे जैसे पहले ये कटी, फिर ये कटी, फिर ये कटी, फिर ये कटी, तो बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन उसने सारी सहन कर ली। तो उसे लगा कि मेरा कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है तो बहुत अच्छा है। सारी टहनियाँ कट गई और खाली बांस का बांस रह गया। तो किसान फिर से उसके पास आया, उसने कहा मुझे अभी एक और चीज़ तुम्हारे साथ करनी है। तो बांस ने कहा कि और मेरे साथ क्या करना है, तुमने मेरे को काट भी दिया, टहनियाँ भी काट दी, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं और कुछ। तो किसान ने कहा नहीं, मैंने तुझे काटना नहीं है। तो उसने कहा क्या करना? उसने कहा मैंने तेरे जो अंदर कैसे उसको निकालना है, खाली तेरे को हॉलो करना है। तो किसान इंस्ट्रूमेंट लाया और अंदर से उसको खाली किया, और आस्ते 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 जो अंदर में बांस के अंदर जो भी था वो सब निकाल दिया। अब जब सब निकाल दिया तो उसने कहा कि अब तुम तैयार हो इस्तेमाल होने के लिए। तो जो ऊपर पहाड़ के पानी था वो एक तरफ से उसने बांस में डाला और आस्ते से, क्योंकि कई ऐसे बांस काट रहा था सब कुछ जोड़ के, तो उसने पानी नीचे तक पहुंचा दिया। जब पानी नीचे पहुंचा
और पौधों को पानी मिला तो सब पौधे फिर से हरे भरे होने शुरू हो गए, खिलना शुरू हो गए। तो जब हम इस वाक्य को सुनते हैं तो इसमें एक गुरु और शिष्य के नाते में एक गुरु कैसे अपने शिष्य को तैयार करता है ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके, समझ में आता है। सबसे पहले किसान ने पेड़ को काटने से पहले उसे बताया कितना उसे प्रेम करता है। ऐसे ही एक सदगुरु हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। हम अलग अलग जगह पर हैं, वो तो जितनी मदद हमको चाहिए वो देते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। जो बहुत नज़दीक हैं उनको शायद थोड़ा सा ही प्यार मिलता पहुंच जाते हैं, जो बहुत दूर हैं उनको शायद बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो हम अगर बाहरी तौर से देखते हैं, हमें लगता है शायद इसको हमारे सदगुरु ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसको ज़्यादा दे रहे हैं, हमको कम दे रहे हैं। ये हमारा मन है जो हमें ऐसे करता है। लेकिन जितनी जितनी तवज्जो, जितनी जितनी प्यार, जितना जितना जो कुछ भी किसी को चाहिए वही हमारे सदगुरु के जरिए उन्हें मिलता है। वो चाहते हैं हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो जैसे किसान ने उस पेड़ को काटा, ऐसे ही हमारे सदगुरु चाहते हैं कि जो हमारी अटैचमेंट्स हैं, जो दुनिया के अटैचमेंट से हम हटें, वो हमारी मदद करते हैं ताकि हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों से हटकर पिता परमेश्वर की ओर करा सकें। जब दुनिया से ध्यान हटेगा तभी हम अपना ध्यान प्रभु की ओर कर पाएंगे। तो जो पहला प्रोसेस है काटने का, वो जो अटैचमेंट्स हैं उनको हमने दूर करना है। जो दुनिया के साथ हम जुड़े हुए हैं, हम सोचते हैं कि दुनिया की सब चीज़ें सही हैं, इन्हीं के साथ जुड़ना है, यहाँ पर ही कुछ करना है, कि ध्यान से वहाँ से हटे ताकि लगे कि हमने अपनी अटैचमेंट, अपना ध्यान पिता परमेश्वर के साथ करना है। फिर जैसे ब्रांचेस उस पेड़ की उस किसान ने काटी, ऐसे ही हमारे सदगुरु हमें मदद करते हैं कि जो हमारी नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हम घिरे हुए हैं, उनको वो बड़े प्यार से हटाना शुरू करते हैं। आत्मनिरीक्षण की डायरी के जरिए, सत्संगों में आने के जरिए, भजन अभ्यास करने के जरिए, हमारा ध्यान असलियत की ओर डालने के जरिए जो चीज़ें हमें प्रभु को पाने से दूर करती हैं, उनको वो दूर करना शुरू कर देते हैं। हमें आत्मनिरीक्षण डायरी इसीलिए दी गई है कि हम अपने में सद्गुण डालें, ताकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जगह हम सच्चाई की ज़िंदगी जीना शुरू हो जाएं, नम्रता से जिएं, प्रेम से जिएं, करुणा से जिएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं, एक पवित्र ज़िंदगी जिएं, ताकि हम तैयार हों जो आखिरी स्टेज है, जो अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना, उसके लिए। और फिर जो किसान का तीसरा एस्पेक्ट बताया गया था कि उसको वो बांस के अंदरूनी हिस्से को निकालना, वो जो हम सब के अंदर ईगो है, जो हमारी हुमें है, जो हमें औरों से अलग करती है। एक महापुरुष ने समझाया कि जहाँ हरि है वहाँ मैं नहीं, जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं। तो जो हमारे अंदर हुमें है, मैं, जो हमें ये समझाती कि मैं इससे भी अलग हूँ, उससे भी अलग हूँ, उससे भी अलग हूँ, उसको वो हटाते हैं ताकि हम जान सकें कि हम सब एक ही हैं। और जब वो हटती है, जब हमें ये अनुभव होता है कि हम सब एक ही हैं, तभी हम पिता परमेश्वर से मिलने के लिए कदम आगे बढ़ा पाते हैं। तो 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेजेस हैं। तो हमारे सद्गुरु हमारी ज़िंदगी में हम सब की मदद करने के लिए, ताकि हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, इस किस्म का वातावरण क्रिएट करते हैं ताकि हम वहाँ तक पहुँच जाएं। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, उनका हमसे बहुत लगाव है। वो चाहते हैं कि हम फिर से 84 लाख जी अर्जुन में नाट के रहें, और इसीलिए वो किसी न किसी तरीके से हमें एक पवित्र आत्मा बना देते हैं, जिसके
ऊपर मन माया के पर्दे ना हो, जो निरोल हो, जो प्योर स्टेट में पहुंचे, ताकि वो फिर प्रभु में लीन हो जाए। अगर हम उस प्योर अवस्था तक नहीं पहुंच सकेंगे तो हम परमात्मा में जाकर मिल नहीं सकते। तो हमें उस अवस्था में लाने के लिए हमारे सद्गुरु हमारी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें लाते हैं जिसके ज़रिए कि जो ये चीज़ें हैं जो हमें प्रभु से दूर करती हैं, वो एक 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 करके हटनी शुरू हो जाए। और जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं तो फिर अभ्यास के ज़रिए असलियत क्या है उसकी जानकारी हमें होनी शुरू हो जाती है कि हम इस शरीर से उठ पाएँ, अपने आप को आत्मिक अवस्था में जान पाएँ। ये तभी होता है जब हम अभ्यास करते हैं, जब ध्यान अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं।